किसी गांव में याकूब खान नाम का एक नेक दिल आदमी रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों हैं बेटियां निहायत खूबसूरत, नेक और सादतमंद थीं, मगर सबसे छोटी ज़ैनब सबसे ज्यादा समझदार और होशियार थी। याकूब खां अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। जब वो काम पर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करती। घर में सादगी थी, मगर मोहब्बत और खुशी की कोई कमी न थी। इसी गांव में एक बीवा औरत रहती थी जिसकी एक बेटी थी। इस औरत को हर किसी के मामलात में दखल अंदाजी की आदत थी। वो अक्सर मुख्तलिफ बहानों से लोगों के घरों में जाती और कुछ ना कुछ मांगती रहती, कभी नमक, कभी आटा और कभी आग। जब याकूब खां की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाते तो ये औरत अक्सर इसी वक्त उनके घर आ जाती और आग मांगती। ज़ैनब को ये औरत कुछ अजीब लगती थी। एक दिन उसने अपनी बहनों से कहा, ये औरत रोजाना हमारे घर क्यों आती है? मुझे ये अच्छी नहीं लगती। उसकी बड़ी बहन ने नरमी से कहा, ज़ैनब, वो बेचारी गरीब और बेसहारा है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो हमें क्या नुकसान? ज़ैनब चुप हो गई, मगर दिल ही दिल में कुछ खटकने लगा। ये मामूल चलता रहा, लेकिन एक दिन याकूब खान ने महसूस किया कि उसका खाना पहले जैसा मज़ेदार नहीं रहा। कभी खाने में राख की बो आती, कभी सालन का जायका खराब महसूस होता। उसने अपनी बेटियों को कुछ नहीं कहा, मगर हैरान जरूर हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन याकूब खान ने फैसला किया कि वो खुद छपकर देखेगा कि खाने में खराबी कहाँ हो रही है। वो एक कोने में छप गया और अपनी बेटियों को खाना बनाते देखने लगा। बड़ी बेटी चावल धो रही थी, दूसरी सालन बना रही थी और ज़ैनब बर्तन धो रही थी। सब कुछ बिल्कुल है, साफ सुथरा और अच्छे तरीके से हो रहा था। फिर अचानक वही बीवा औरत आई और आग मांगी। जैसे ही बड़ी बहन ने आग दी, वो औरत जल्दी से बावर्ची खाने में घुसी और चुपके से खाने में राख डाल दी। ज़ैनब की नजर उस पर पड़ गई और वो फौरन बोली, चोर पकड़ी गई। याकूब खां तेजी से बाहर निकला और गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रही हो? बीवा औरत हंसी और बोली, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो या नहीं। अगर तुमने खाने में खराबी पर अपनी बेटियों को मारा होता तो मैं जान जाती कि तुम अच्छे बाप नहीं हो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम एक सच्चे और अच्छे बाप हो। याकूब खां को इसकी बातों पर हैरानी हुई, मगर उसके दिल में औरत के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया। क्योंकि वो खूबसूरत थी, उसके अंदाज से मुतासिर होकर याकूब खां ने बगैर अपनी बेटियों की इजाजत के इस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद वो औरत कुछ दिन तो नरमी से पेश आती रही, मगर फिर उसने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो याकूब खां की बेटियों पर जुल्म करने लगी, खाने में कमी कर दी, उन्हें सख्त कामों में झोंक दिया और खुद ऐश करने लगी। ज़ैनब, जो पहले ही इस औरत के रवैये से खबरदार थी, अपनी बहनों से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत हमारे लिए मुसीबत बनेगी। बीवी के बदलते रवैये ने याकूब खां को भी परेशान कर दिया। एक दिन उसने ज़ैनब को रोते हुए देख लिया और हकीकत उस पर खुल गई। उसने फौरन फैसला किया कि वो अपनी बेटियों की खुशियों के लिए कुछ भी करेगा। चनांचा उसने इस औरत को तलाक दे दी और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ज़ैनब दानाई और अक्लमंदी ने उसे और उसकी बहनों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। याकूब खां को भी एहसास हो गया कि हमेशा किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी के बारे में सोच समझ कर फैसला करें। बाज लोग चालाकी से नेकी है का बहरूप धार कर दूसरों को धोखा देते हैं। वालदीन को अपनी औलाद के जज्बात को समझना चाहिए। दानाई और समझदारी हर मुसीबत से बचा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या आप मजीद